नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को ढा दिया गया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें आज सुबह बुलडोजर से तोड़ा गया। मदनपुर खादर इलाके में सुबह 4 बजे से ही सिंचाई विभाग ने बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया। यहाँ करीब 5.21 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मदनपुर खादर में जल शक्ति सिंचाई विभाग के हेड वर्कर्स खंड आगरा नहर ओखला ने अभियान चलाया और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जल्द ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार का इन रोहिंग्याओं को संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने इशारों इशारों में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया कि जब कार्रवाई की जाती तो वो आकर खड़े हो जाते थे, जिसके बाद एलजी को पत्र लिखा गया और योगी सरकार ने यह कार्रवाई की। शक्ति मंत्री हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह जी, कितना बड़ा टास्क था और किस तरीके से अवैध कब्जा किए थे ये रोहिंग्या? देखिए, जिस तरीके से सरकार को उनको संरक्षण मिल रहा था, एक विधायक चुना हुआ जनप्रतिनिधि वहां पर खड़े होकर के उनको समर्थन कर रहा था, इससे सबसे निश्चित रूप से उनको मजबूती मिल रही थी। लेकिन हम सब लोग भी उसमें लगे हुए थे। इसके पहले भी योगी का बुलडोजर सरकार ने निश्चित करके चलवाया था। बहुत सारे बिल्डिंगों को हमने ध्वस्त किया था, कब्जे को खाली कराया था। लेकिन रोहिंग्या के जितने टेंट लगे हुए थे हमारी जमीन पर, उसमें वहां का विधायक आकर के खड़े होकर के उनके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार था। और वो कहते थे कि ये जाएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा ये आपके घर में चले जाएं, आप अपनी जमीनों पर इनको कब्जा दे दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन पर भी इनको रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको हम खाली कराएंगे। हमने एलजी को पत्र लिखा, उनको निवेदन किया, उनसे जाकर के भेंट किया, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया, प्रशासन को हमने लिखा और इन सब अभियानों को चलाते हुए वहां का जो एसडीएम समर्थन कर रहा था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। और आज भोर में 4 बजे कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर लेकर के हम लोगों ने उसको खाली कराया है। और उसके कारण से अब रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं है। 2.10 हेक्टेयर जमीन, जो लगभग 450 करोड़ की जमीन है, वो आज हमारी मुक्त हुई है। अन्य स्थानों को भी हम चिन्हांकन करा रहे हैं। जहां जहां भी ऐसे कब्जे होंगे उनको सबको हम कब्जा मुक्त कराएंगे। इससे पहले भी बुलडोजर आप लोगों ने चलवाया था। टोटल कितनी वो प्रॉपर्टी होगी जिसपे इन सब का कब्जा था, और खासतौर से जिस विधायक का नाम ले रहे हैं उसका क्या रोल था इसमें? देखिए, उनका रोल है, उन्होंने पहले भी बहुत जमीनों पर कब्जा कराया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कराया है। पिछली सरकारों ने उनको साथ कैसे कब्जा होने दिया मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जब से योगी की सरकार बनी है हम सब लोगों ने युद्ध स्तर पर अपनी जमीन को खाली भी करा रहे हैं, उसकी बाउंड्री भी करा रहे हैं और पूरी तरीके से उसका फुल डॉक्यूमेंटेशन भी करा रहे हैं। नाप जोख कराते हुए हम लोगों ने तय किया और जहां कहां भी कब्जा है उसको भी हम चिन्हांकन करा के जल्दी से जल्दी खाली कराएंगे।